हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी और राका का इंतकाम का तीसरा और अंतिम भाग। आओ, अब हमें गुफा ढूंढनी है। वह रही गुफा जिसका द्वार पत्थर से ढका है। साबू, इसे उठाना तुम्हारा काम है। ओह, काफी भारी है। लो चाचा जी, आप अंदर जा सकते हैं। संभल कर साबू, गुफा का द्वार तुम्हें छोटा पड़ेगा पर अंदर गुफा काफी बड़ी है। जादूगरनी शंखो नानी। ठहरो, कुछ देर के लिए ये खेल रोकना पड़ेगा। क्यों, तुम हारने वाली हो इसलिए? नहीं, अभी जो हवा आई उसमें आदमी की गंध थी, कोई यहाँ घुस आया है। जादुई रस्सियों, जाओ घुसपैठियों को बांध कर लाओ। उसने हवा में जादुई छड़ी घुमाई। ओह, ये क्या। उससे पहले कि चाचा चौधरी और साबू को सोच पाते, वे खींचे चले गए। इससे पहले कि मैं तुम्हें सजा दूं, बताओ तुम कौन हो और यहाँ चोरी से क्यों घुसे हो? मैं चाहूं तो इन रस्सियों को तोड़ सकता हूँ। हाँ, बताओ। नहीं साबू, धैर्य से काम लो। गुरु वज्रदेव ने हमें यहाँ भेजा है। ओ, मेरे नाती वज्रू ने? तब तो तुम हमारे मेहमान हो। जादुई रस्सियां, इनके बंधन खोल दो। शंखो नानी ने फिर छड़ी घुमाई। हम आजाद हो गए। अब हम तुम्हें यहाँ आने का मकसद बताते हैं। अभी नहीं, दूर से आयो, पहले भोजन कर लो। सचमुच ये मेरी पसंद का खाना है। बताओ मेरा नाती वज्रू कैसा है? उसे देखे कई साल बीत गए, अब वह कमजोर हो गया होगा। बिल्कुल नहीं। गुरु वज्रदेव हमें पेड़ पर चढ़े हुए मिले थे। उनमें अब भी नौजवानों वाली शक्ति है। अब इतनी दूर आने का मकसद बताओ। राका एक बेरहम डाकू है। उसने ना मरने वाली औषधि पी रखी है। वह लोगों पर अत्याचार कर रहा है। हमने किसी तरह उसे एक पिंजरे में बंद किया है, पर वह किसी भी वक्त ताला तोड़कर बाहर आ सकता है। नानी माँ, हमारी मदद करो। देखो, जादू की भी अपनी सीमाएं हैं, कुदरत के नियमों को वो तोड़ नहीं सकता, इसलिए मेरा जादू भी राका को जान नहीं ले सकता। हाँ, एक उपाय है। यह बोतल ले जाओ और राका को इसमें बंद कर दो। जब तक इस बोतल का कॉर्क लगा रहेगा, वह बाहर ना आ सकेगा। हाँ हाँ, राका किसी चूहे का नाम नहीं है। वह लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा आदमी है। इतनी छोटी बोतल में वो कैसे आएगा। आओ चाचा जी, चले। यहाँ आकर मुझे निराशा हुई। ठहरो, ये देखते जाओ कि यह पहाड़ जैसा आदमी इतनी छोटी बोतल में कैसे आता है। शनको नानी जादू के इशारे करती है। ओह, अजीब बात। आओ। अब पता चला कि इतना बड़ा आदमी बोतल में कैसे आता है। अगर कॉर्क लगा दूं तो तुम बाकी की उम्र अंदर ही गुजारोगे। नहीं नानी माँ, ऐसा मत करना। मैं साबू की तरफ से माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, बच्चा है मेरा नाती। वज्रू भी बचपन में बहुत शैतान था। चलो बाहर निकलो। शुक्र है तुमने मेरा दम खुश्क कर दिया था। हाँ हाँ। नानी माँ, एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी होगी। फिर गुस्ताखी। जानता नहीं, औरतों की उम्र नहीं पूछते। अच्छा नानी माँ, हम चलते हैं। उम्मीद है हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। अगर राका का बाल भी अंदर चला गया तो बाकी का शरीर बोतल अपने आप खींच लेगी। चाचा चौधरी और साबू वापस शहर की तरफ चल दिए। हेलीकॉप्टर के पंखे तेज हवा फेंक रहे हैं। इधर राका बैठा क्या सोच रहा है। यही कि बाकी की जिंदगी इस पिंजरे में कैसे बिताऊंगा। लेकिन राका किसी और सोच में था। पिंजरे पर लटकते ताले ने अचानक उसका ध्यान आकर्षित कर दिया। इसे मैं तोड़ सकता हूं। खटाक, और ताला टूटकर अलग हो गया। सॉरी। अरे क्या करते हो, ताला छोड़ दो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। खटाक, और ताला टूटकर अलग हो गया। थाय, रुक जाओ। थाय, चूहे। आ! मेरी तलवार। चाचा चौधरी, जब तक तुम चलकर मेरे पास नहीं आते, मेरी तलवार नरसंहार करती रहेगी। और राका के पास जहां पड़ते वहां लाशें बिछ जाती। चलते चलते राका एक पुल पर पहुंच गया। यहाँ एक साथ सैकड़ों लोगों को मारा जा सकता है। इस पुल पर से रेलवे लाइन गुजरती है। अगर मैं इसे तोड़ दूं तो वृक्ष का वह तना पुल तोड़ने में काम आएगा। मजबूत हाथों ने तने से प्रहार करना शुरू कर दिया और पुल टूटना शुरू हो गया। थाक। कुछ ही मिनटों में एक्सप्रेस ट्रेन आती दिखाई दी। मैं छुट्टियां मनाने कश्मीर जा रहा हूं। मेरा ये बिजनेस टूर है। ओ, ये क्या। कूदो। गाड़ी पुल से नीचे जा रही है। मां। हा हा, सारे के सारे पानी में दफन हो गए। अब आगे बढ़ना चाहिए। रोमी, मैंने बर्थडे केक खरीद लिया है। मैंने साड़ी और कुछ कपड़े खरीदे हैं। राका, भागो, वह सबको मार डालेगा। और जान बचाने के लिए भगदड़ मच गई। लोग आखिर भागते कहां। राका की तलवार उन पर बरस पड़ी। मेरा बाजू। और वह एक कस्बे से दूसरे कस्बे सबको उजाड़ता चला गया। नीचे शहर जल रहा है।
लगता है राका पिंजरे से आजाद हो गया है। हाँ, वह रहा शैतान, शहर के बाहर ही मिल गया। शायद अपना काम करके रुखसत हो रहा है। नीचे उतरो कायरों, मुझसे कब तक छिपते रहोगे? तुम समझते हो कि आसमान में तुम सुरक्षित हो क्योंकि वहां मैं पहुंच नहीं सकता, पर जान लो जब तक तुम नीचे नहीं उतरोगे मेरी तलवार लोगों को काटती रहेगी। सारे रात बुखार चढ़ा रहा, जाकर अस्पताल से दवाई लाओ। बढ़िया, अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। राखा तेरे सारे कष्टों का निवारण। बुजदिल बीमार औरत को मारना चाहता है, मैं आ रहा हूं। फाड़! ओह! अब तक तुम कोई ना कोई चाल चलकर बसते रहे, लेकिन आज तुम्हारा अंतिम दिन है। मुझे भी आज तुम्हें ठिकाने लगाना है। ओह, बच गया। खटाक! राका जब नाराज होता है तो धरती के सारे प्राणी कांप उठते हैं। आखिर कब तक बचोगे? सराट! मैं थक चुका हूं, परंतु मैं चूका नहीं कि उसकी तलवार ने मेरा सिर धड़ से अलग किया नहीं। यह शैतान सिंह तो साबू पर वार किए जा रहा है। यह पेचकस राका का ध्यान कुछ बटा दे। चाचा चौधरी ने पूरे जोर से पेचकस राका के पैर पर दे मारा। राका आग बबूला उठता है। चल हट! दो शेरों की लड़ाई में मच्छर का क्या काम? चाचा चौधरी दूर सूखे घास के ढेर में जा गिरा। थप! ओह, वह जादुई बोतल घास फूस में कहां खो गई? उसे ढूंढना जरूरी है। फटाक! इस बार राका की तलवार साबू के कंधे को तराशती हुई चली गई। कंधे से खून बह निकला। जख्मी शेर की तरह साबू गुस्से से पागल हो गया, और जब साबू को गुस्सा आता है कहीं ज्वालामुखी फटता है। यह लो मेरा पाया, मेरा कंधा जख्मी करने के लिए। ठाक! ओह! शटाक! और ये रहा दाया। राका चक्कर खाकर चित्त हो गया। ओह! चाचा जी, बोतल लाओ, इस जंगली जानवर को बंद कर दें। अरे वो कमबख्त मिल ही नहीं रही। जल्दी ढूंढिए, इस भारी भरकम को मैं ज्यादा देर तक उठाए नहीं रख सकता। मुझे नीचे उतारो। मिल गई। नानी माँ की जादुई बोतल। साबू में आया। फेंको उस पिशाच को। ओह! लो! हाथ बोतल में प्रविष्ट कर गया। बाकी शरीर भी अंदर आ रहा है। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। अब आप अंदर ही तशरीफ रखेंगे? इस बोतल का क्या किया जाए? मेरे ख्याल से गड्ढा खोदकर इसे गाड़ दिया जाए। जमीन के अंदर होगी तो इसका कॉर्क नहीं खुलेगा और ना राका फिर कभी बाहर आ सकेगा। कुछ ही मिनटों में गड्ढा खोद दिया गया। साबू, बस काफी है। जाओ राका, तुम जिंदा रहोगे पर जमीन के नीचे, जहां तुम किसी को कष्ट ना दे सको। मुझे बाहर निकालो। गड्ढे पर मिट्टी डालकर जमीन बराबर कर दी गई। चलो घर चलें, तुम्हारी चाची इंतजार कर रही होंगी। माँ, आज दिवाली नहीं है, फिर भी घरों में दिए क्यों जलाए गए हैं? क्योंकि जालिम राका को जमीन में गाड़ दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी की राका सीरीज की अगली कॉमिक चाचा चौधरी और राका से मुठभेड़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।